हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बड़ों की नसीहत। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शिल्पी ने चहकते हुए घर में प्रवेश किया। सबसे पहले वह अपनी नई आई भाभी श्वेता से मिली। शिल्पी बोलती है, हेलो भाभी, कैसी हो? श्वेता बोलती है, अच्छी हूँ दीदी। एक फीकी सी मुस्कान फेंक कर और शिल्पी के हाथ की अटैची अपने हाथ लेते हुए धीरे से बोली, आप सफ़र से थक गई होगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर ले, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। शिल्पी को बड़ा अटपटा सा लगा। 2 ही महीने तो शादी के हुए थे। श्वेता को चमकता चेहरा गुस्सा गया था। शिल्पी अपनी माँ से मिली। माँ उसे गले से लिपटते हुए बोली, अरे इतनी बड़ी अटैची लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तुझसे कहा था यहाँ साड़ी की कोई कमी नहीं है। शिल्पी बोली, लेकिन माँ साड़ियाँ तो मिल जाएगी, ब्लाउज़ कहाँ से लेके आऊँगी? कहाँ पतली दुबली भाभी और कहाँ बुलडोजर जैसी मैं। शिल्पी ने कहा, केवल काला और सफ़ेद ब्लाउज़ ले आती तो काम चल जाता। अरे ऐसे भी कहीं काम चल पाता है? बाथरूम में साबुन तौलिया रखते हुए दिव्या ने जवाब देकर कहा। शिल्पी के मन में कुछ गड़ा ज़रूर, लेकिन उस समय वे हंसकर टाल गई। हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम मिला। श्वेता ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। शिल्पी बराबर अनुभव कर रही थी, श्वेता जो कुछ भी कर रही थी वो महज एक औपचारिकता है, उसमें कहीं भी अपनापन नहीं है। तभी वे शिल्पी को कुछ याद आया। बोले, देखो तो भाभी, तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। शिल्पी ने एक खूबसूरत सा बैग श्वेता को थमा दिया। श्वेता ने खुशी भरी नज़र से उसे देखा और माँ की ओर बढ़ा दिया। क्यों भाभी, तुम पसंद नहीं आया? श्वेता बोलती, पसंद तो आया है दीदी। अरे क्या भाभी, तुम्हारे लिए लाई हूँ, अपने पास रखो। श्वेता असमंजस में थी, उसके लिए खड़ी रही। माँ जी चुपचाप दोनों को और देख रही थी। क्या बात है माँ, भाभी इतना संकोच क्यों कर रही हैं? अरे अब नखरे ही करती रहेगी या कुछ उठाकर रखेगी भी? पता नहीं कैसी पढ़ी लिखी है, दूसरे का मन रखना जरा भी नहीं जानती। नखरे तो हर वक्त नाक पर रखे रहते हैं। माँ ने तीखे स्वर में कहा। माँ, भाभी से ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं है, आपकी आज्ञा के बिना कुछ लेते संकोच होता होगा। शिल्पी का अपनापन पाकर श्वेता के अंदर कुछ पिघलने लगा। उसकी नम हो गई आंखें शिल्पी से छिपी न रह सकी। शिल्पी सभी के लिए कोई ना कोई उपहार लाई थी। छोटी बहन कामनी के लिए सलवार सूट, सोहन के लिए नेकटाई और मोहन के लिए शर्ट पीस लाई थी। उसने सारे उपहार निकाल कर सामने रख दिए। सब अपने अपने उपहार लेकर बड़े प्रसन्न थे। श्वेता चुप बैठी, सब देख रही थी। शिल्पी बोलती, भाभी आप कश्मीर घूमने गई थी, हमारे लिए क्या लाईं? शिल्पी ने टोका। श्वेता एक फीकी सी मुस्कान के साथ ज़मीन देखने लगी, भला क्या उत्तर दे। तभी मोहन ने कहा, दीदी भाभी जो उपहार लाई थी वो माँ के पास है, अब माँ ही आपको दिखाएंगी। मोहन तो बहुत बोलने लगा है, माँ ने डांटा। सोहन बोला, इसमें डांटने की क्या बात है माँ, मोहन ठीक है तो कह रहा है। सोहन ने समर्थन किया। अब तू भी बहू के पक्ष लेने लगा। माँ की ज़ुबान में कराहट घुल गई। शिल्पी, तुम ही बताओ, इसमें पक्ष लेने की क्या बात है? और ये बात कहाँ से आ गई? एक छोटी सी बात सीधे शब्दों में कही है। पता नहीं माँ को क्या क्या हो गया है। जब से शादी हुई है, ज़रा सा भी बोलता हूँ तो कहती है कि माँ मैं श्वेता का पक्ष लेता हूँ। स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई, इससे पहले कि श्वेता उठकर अपने कमरे में चली गई, आज सुबह इससे पहले ही उसने आंचल से आंखें पोंछ डाली। मन ही मन में श्वेता सोचने लगी थी, अभी तो गृहस्थ जीवन शुरू हुआ है, अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। जिस तरह शिल्पी अपने भाई बहनों के लिए उपहार लाई है, उसी तरह श्वेता भी सबके लिए उपहार लाई थी। अपने इकलौते भाई गोलू के लिए टी शर्ट और अपनी मम्मी के लिए शॉल कितने मन से खरीदी थी। पापा का सिगरेट केस कितना खूबसूरत था। चलते समय पापा ने 2000 रुपये चुपचाप पर्स में डाल दिए थे। उनकी लाडली घूमने जो जा रही है, मम्मी पापा और गोलू उपहार देखकर कितने खुश होंगे, इसकी कल्पना से वे बेहद खुश थी। शिल्पी ममता, माँ जी तथा मोहन के लिए श्वेता कितने अच्छे उपहार लाई थी। सोहन ने स्वयं उसके लिए सच्चे मोतियों की माला खरीदी थी। कश्मीरी कुर्ता जिसे पहनकर उसने फ़ोटो खिंचवाई थी। कश्मीर से कितने खुश लौटे थे वे और एकाएक सामान निकाल कर दिखा रहे थे। माँ जी के लिए कश्मीरी सिल्क की साड़ी, पापा जी के लिए गरम गाउन, ममता के लिए कश्मीरी कुर्ता और मोहन के लिए घड़ी और शिल्पी के लिए गरम शॉल। माँ जी एक एक सामान देखती गई
और फिर सारा सामान उठाकर अलमारी में रख दिया। तभी माँ जी की नज़र श्वेता के गले मोतियों की माला पर पड़ी। ममता ने कहा, भाभी क्या ये माला वहीं से लाई थी? बड़ी प्यारी है। और श्वेता ने वह माला गले से उतार कर ममता को दे दी। ममता पहन कर देखी, माँ जी एकदम बोल उठी, उस पर बड़ी जम रही है, चलो उतार कर रख दे, कहीं आने जाने में पहनना, रोज़ पहनने में चमक खराब हो जाएगी। सोहन और श्वेता सोचते रह गए। सोहन द्वारा श्वेता को दिया गया प्रथम उपहार ममता और माँ जी के लिए। 2 दिन बाद श्वेता का इकलौता भाई गोलू उसे लेने आया। आते ही उसने भी सवाल किया, दीदी यात्रा कैसी रही, मेरे लिए क्या लाई हो? अभी दिखाती हूँ, ये कहकर श्वेता माँ जी के पास जाकर बोली, माँ जी गोलू मम्मी पापा के लिए जो उपहार लाई थी ज़रा वह दे दीजिए। माँ जी बोलती, तुम भी कैसी बातें करती हो बहू, क्या तुम्हारे लाए उपहार तुम्हारे मम्मी पापा स्वीकार करेंगे? उसमें कहने की ज़रूरत क्या है? फिर कल ममता का विवाह करना है, उसके लिए भी तो ज़रूरत पड़ेगी। घर देख कर चलना, अभी से सीखो। ये बात सुनकर श्वेता का मन ढूंढला उठा। अब वो रोने लगी। वो इतनी परेशान रही कि वो अपने घर वालों को कुछ ना दे सकी, जबकि वो चीज़ उसके घर में मौजूद थी। जैसे वो अपने भाई मम्मी पापा के पास गई, भाई ने बोला, दीदी क्या लाई हो हमारे लिए? ये बात की जानकारी शिल्पी को थी। शिल्पी ने उसी टाइम पे मार्केट जाके कुछ उपहार लेकर आई और कमरे में लेकर आ गई। बोली, भाभी आपके जो उपहार मेरे पास रखे थे अमानत के तौर पर, लीजिए, ये गोलू के लिए, ये मम्मी के लिए और ये पापा के लिए। ये बात देखकर मम्मी पापा बहुत खुश हुए और उपहार लेकर वहाँ से रवाना हो गए। श्वेता की आंखों में आंसू भर गए। मैं अपना मायका छोड़कर आई हूँ, मम्मी पापा भाई को छोड़कर आई हूँ। ससुराल में मुझे एक पति और एक छोटी बहन मिली है। पति मेरा ख्याल रखता है, एक छोटी बहन मेरा ख्याल रखती है, जिसने मेरी सारी परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर मेरी सहायता की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।